हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू ऑल नो, वी आर डिस्कसिंग क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एंड इन दिस चैप्टर व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग अबाउट उद्योग। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे उद्योग के बारे में। और उद्योग में हमने कई सारी बातें जो है देख ली थी, और आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे कि भाई और क्या क्या हमें यहाँ पे देखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारत में इस्पात का उद्योग जमशेदपुर में आजादी से कई सालों पहले लग गया था। 1907 में ही हमने हमारे पिछले वाले पार्ट में देखा था। उसके बाद हमने पिट्सबर्ग के बारे में भी देखा कि भाई पिट्सबर्ग में किस तरह से जो है चीजें हो रही थी, ये भी हमने बात करी यूएसए की। ये सारी बात हम देख चुके। आज हम क्या देखेंगे वो हम बात करते हैं जमशेदपुर और ये सारे इस्पात उद्योग के बारे में हमने बात कर ली। ये जितने भी उद्योग है वो हमने इस तरह से जो है बात कर ली है। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। कौन से उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। तो किस तरह से सूती वस्त्र उद्योग जो है वो होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे। कई सारे उद्योग हम देख चुके हैं, उद्योगों का वर्गीकरण किया है हमने कई सारे आधार पे, वो सारे आधार हम देख चुके। फिर प्रमुख उद्योग हमने देखे। फिर उसके बाद जो है इस्पात उद्योगों में जमशेदपुर और पिट्सबर्ग के बारे में हमने देखा। और जमशेदपुर के बारे में मैंने ये भी बताया था कि जमशेदपुर जो है वो भारत में आजादी से पहले वाली एक उद्योग है। ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें इसकी, तो धागे से ये जो सूती वस्त्र है वो कैसे बनेंगे? तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। जो धागे होते हैं उससे कपड़ा बनाया जाता है, आप सब जानते हैं कि धागे से ही कपड़ा बनेगा। अब कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। इसमें होता है वस्त्र निर्माण में। इन सब चीजों का प्रयोग जो है वस्त्र निर्माण में किया जाता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है कि भाई किस तरह से जो जो कच्चा माल उनके पास आया है उसके अनुसार वो वस्त्र वगैरह बनाएंगे और उससे जो है उद्योग वगैरह चलेगा। अब आप जानते हैं कच्चा माल जो है और भी कई सारे उद्योगों में बनता है और फिर वहां से वो दूसरे उद्योगों में जाता है। तो एक तरह से सारे के सारे उद्योग जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिनको प्राइमरी जो है, जो हमारी प्राथमिक प्रक्रिया है जैसे कि कृषि वगैरह, वहां से सारा का सारा कच्चा माल वगैरह या मिलता है, या फिर जो वर्कर होते हैं उनसे जो है उद्योगों को उनका कच्चा माल मिलता है। तो रेशे आप जानते हैं वस्त्र उद्योगों के कच्चे माल होते हैं। जो रेशे होते हैं, रेशम के कीड़े हो गए, कपास हो गया, ये सब जो है क्या है, कोई याक है वहां की, उसकी कोई भेड़ बकरी है, उनसे जो है रेशे वगैरह निकलते हैं और उससे जो है क्या होता है, वस्त्र उद्योग का कच्चा माल होता है। वस्त्र तो उससे ही बनेगा, धागे से। और धागा जो है इन रेशों से बनेगा, जो कपास, रेशम के कीड़े और कई तरह की चीजों से आता है। तो रेशे या पटसन से भी आ जाता है, जूट वगैरह, ऊन, कपास। रेशे जो है वो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है प्राकृतिक हो, जैसे कपास होता है वो प्राकृतिक होता है, और कई सारे जो है मानव निर्मित भी होते हैं। प्राकृतिक जो रेशे हैं उनमें कौन कौन आता है और मानव निर्मित में कौन कौन आता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखा जाए तो प्राकृतिक रेशों में आते हैं, एक तो हो गया आपका क्या, ऊन, एक हो गया सिल्क, कपास, लिनन और जूट। ये सब जो है क्या है, प्राकृतिक रेशे। इन सबको जो है प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो है क्या है, मानव का इतना ज्यादा रोल नहीं है। मानव निर्मित रेशों में एक तो है क्या, नाइलोन, एक है पॉलिस्टर, एक है एक्रिक्लिक और एक है रेयन। ये सब जो है ये मानव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित। ये आपको पता होना चाहिए कि ये मानव निर्मित रेशे हैं और ये प्राकृतिक रेशे। ठीक है, अंतर पूछा जा सकता है आपसे सूती वस्त्र उद्योग में, तो आप बताइएगा। अब सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। विश्व में सबसे पहले आप देखेंगे वस्त्र बनाना जो है शुरू हो गया, क्योंकि वस्त्र जो है हर किसी की जरूरत थी, तो वस्त्र बनाना जो है कई सालों से शुरू हुआ, तो उसमें कई सारे जो है नए नए विकास आते गए। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति एक सूती वस्त्र हस्तकताई
तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता है। किससे? हथकरघों से जो है बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में, आप जानते हैं ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। तो पावर लूम की इंडस्ट्री आ गई थी, नई नई मशीनें वगैरह आने लग गई थी, पावर वगैरह जो है जनरेट हो रही थी। उन सब चीजों की वजह से ब्रिटेन में आने के बाद पूरे विश्व में धीरे धीरे ये फैल गई उद्योग की प्रगति। और आज के समय अगर हम देखें तो भारत में उद्योग है, चीन में है, जापान में और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक है। क्या है? जो सूती वस्त्र होता है उसके महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। वहां से जो इस तरह की करने की प्रक्रिया जो है रही है उनमें। तो भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के जो सूती वस्त्र है वो उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा बनी रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व अगर आप देखें तो हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार आपको देखने को मिलेगा। भारत में आप देखेंगे कि हाथ से बने हुए जो वस्त्र है वो ज्यादातर मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो है गरीब होते हैं जो ये बनाते हैं, तो इस वजह से इनके पास ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनें, महंगी मशीनें नहीं होती। इस वजह से ही हाथ का या फिर छोटी मोटी मशीनों का इस्तेमाल कर इस तरह के वस्त्र बनाते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वस्त्रों का इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में एक विशेष बाजार है। ये देखिए प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश कौन कौन से भारत में, देखिए कई सारे हैं। एक पाकिस्तान में भी है, देखिए और भी कई सारे हैं। वेस्ट एशिया में हो गया, चाइना में भी 3-4 है, ये भी हमने देखा। उसके अलावा जो है उत्तर अमेरिका में भी देखिए 2 है, 2-3 है, फिर दक्षिण अमेरिका में है, अफ्रीका में 1 है, यूरोप में कई सारे, इससे ऑस्ट्रेलिया में 1 भी नहीं है। इस तरह से जो है सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब ढाका की बात करते हैं। ढाका कहाँ पे है आपको पता है? ढाका जो है बंगाल में है, मतलब बांग्लादेश में है। तो ढाका का जो मलमल है, मलमल का कपड़ा आता है ना, आप सबने देखा होगा, मलमल का एकदम मुलायम कपड़ा होता है, वो ढाका का है। तो ढाका का मलमल और मसूलीपट्टनम की जो छींट है ना भारत की, और कालीकट के जो कैलिको है, और बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के जो सुनहरी शरी है के काम वाले सूती वस्त्र जो होते हैं गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात है। तो ढाका, मसूलीपट्टनम, कालीकट, बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा, इनके जो कपड़े हैं वो विश्वविख्यात है। इनकी गुणवत्ता और डिजाइन की पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो है बहुत ज्यादा प्रख्यात है। ये बहुत ज्यादा जो है इनकी ख्याति फैली हुई है आप कह सकते हैं। लेकिन हाथ से बने होने के कारण, मगर ये सारे के सारे जो है लोग हाथ से बनाते हैं, प्रख्यात तो है मगर हाथ से बना हुआ काम है। ये सूती वस्त्र का उत्पादन जो है महंगा होगा और बनने में अधिक समय भी लेता है। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। तो हाथ से बने हुए जो वस्त्र हैं, मिलों में कई सारे वस्त्र एक साथ बन जाते हैं, मगर यहाँ पर जो है बहुत कम वस्त्र एक साथ बन पाते हैं। इस वजह से कई सारी जो है चीजें यहाँ पर होती है जो हमें देखनी होगी कि भाई इस तरह से यहाँ पे हो रही है। तो इस वजह से जो है ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, और इस वजह से जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत या यंत्रीकृत जो औद्योगिक यूनिट है में करते हैं। औद्योगिक यूनिट में आप जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता और तेजी से वस्त्र वगैरह बनाए जा सकते हैं मशीनों की सहायता से। पहली सफल यंत्रीकृत यंत्र की मदद से वस्त्र जो बनाए गए थे वो मिल जो है मुंबई में लगी भारत के लिए 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो पहली सफल जो यंत्रीकृत वस्त्र मिल है वो मुंबई में लगी थी, वो भी 1854 में, आजादी के कई साल पहले।
एक तो है हमारी, ये हमने देख लिया कि ये वही सबसे पहले लगी। अब कोष्ण आर्द्र जलवायु, कौन सी जलवायु? कोष्ण आर्द्र जलवायु। मशीन आयात के लिए पत्तन, क्या? मशीन आयात के लिए पत्तन। कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा है। ये आप कह सकते हैं कि वो क्या है? सहायक है इन सारे कामों में। प्रारंभ में अगर हम देखें तो यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। प्रारंभ में जो है ये जो उद्योग है वो महाराष्ट्र में और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण क्या हो गया? पनप गया, ये आप कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो आर्द्रता यानी नमी कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। आज के समय अगर आप देखें तो नमी भी आप जो है मशीनों की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं। और कच्ची कपास जो है वो शुद्ध हो सकती है तथा एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। तो कई सारी चीजें जो है हम यंत्रों की सहायता से कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया क्योंकि इसका वजन ज्यादा हल्का वल्का नहीं था और सबको जो है बेटर वे में चीजें होती थी। इस वजह से भारत जो है में जो है कई जगह इस तरह की चीजें जो है फैल गई और फिर बड़ी बनती गई। कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं जो भारत में, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहां पर इस तरह के वस्त्र उद्योग हैं। अब आ जाता है अहमदाबाद। किसकी बात करेंगे अब हम? अब हम अहमदाबाद की बात करेंगे। तो अहमदाबाद क्या करता है या अहमदाबाद में क्या क्या चीजें होती है वो हम देखेंगे यहाँ पे। किस तरह से अहमदाबाद जो है वो वस्त्र वगैरह उद्योग में एक महान, मतलब महान तो नहीं मगर बहुत बड़ा उत्पादक का केंद्र बना हुआ था। बहुत ज्यादा उत्पादन होता था यहाँ पे वस्त्रों का, ये आप कह सकते हैं। तो अहमदाबाद आप देखेंगे तो गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और गुजरात की राजधानी भी है अहमदाबाद। तो 1859 में पहली सूती मिल स्थापित हुई थी भाई। कब? 1859 में पहली मिल स्थापित हुई। ये तो हमने देख लिया मुंबई में हुई थी कि भाई सबसे पहले कहां पर हुई थी? मुंबई में, हमने देखा। अब यह यथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। तो यहाँ पहली तो बन गई मुंबई में, उसके बाद जो है मुंबई में धीरे धीरे कम होने लगी और अहमदाबाद में बढ़ने लग गई। तो ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता का नगर बन गया भारत में मुंबई के बाद। अब अहमदाबाद जो है उसको प्राय भारत का इस वजह से हम कहेंगे क्या? मैनचेस्टर कहा जाता है कि भाई जैसे यूनाइटेड किंगडम में मैनचेस्टर में सारे वस्त्र उद्योग वगैरह लगे हैं, भारत में अहमदाबाद में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम जो है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। अब अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। तो जो अनुकूल अवस्थिति है, जो कारक होते हैं वो अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं या सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। आप देखेंगे जो हमारा अहमदाबाद है वो कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत ही ज्यादा निकट स्थित है। यहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। क्या होता है? जो कच्चा माल होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। इसके लिए आदर्श है भाई, जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श होती है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पर जो है कपास वगैरह अच्छी तरह उत्पन्न होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेशे मिलेंगे और रेशे मिलेंगे तो कपड़े वगैरह ज्यादा बनेंगे, कपड़े बनेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग जो है अहमदाबाद में बढ़ता जाएगा। इस वजह से ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया क्योंकि यहाँ पे जलवायु वगैरह बिल्कुल अच्छी है। अब सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मीलों की स्थापना में उपयुक्त है।
आप जानते हैं मिलों को क्या चाहिए? सपाट भूमि हो, भूमि में कुछ हो, इस तरह से जो है उपजाऊ वगैरह हो, तो वहां पे जो है आसानी से उगाया जा सके, ये सब चाहिए। ये सब है अहमदाबाद में। तो इस तरह से हमने देखा गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध कराती है, कि भाई यहाँ पर जो है कुशल भी है और अर्ध कुशल भी है। सुविकसित सड़कें हैं यहाँ पर क्या है? सुविकसित सड़कें हैं। और रेल मार्गों का जाल जो है सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद भी करता है। तो रेल मार्ग और सड़कें जो है, ये जितना भी वस्त्र वगैरह यहाँ पे बनाया जाता है वो देश के अलग अलग कोनों में चला जाता है, निर्यात होता है या फिर विदेशों में भी जाता है। तो इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। बाजार तक जो है आसानी से पहुंच सकता है, रेलवे के सहारे, सड़कों के सहारे और शिपों के सहारे विदेशों में भी पहुंच सकता है। सो नजदीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। क्या है भाई? मुंबई पत्तन, मुंबई का जो पोर्ट है वो भी आयात वगैरह करने में, ये सब में जो है काम आता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं भी है। अब अहमदाबाद में बहुत ज्यादा वस्त्र जो है निर्माण तो किया जा रहा है, मगर निर्माण करने के बावजूद अहमदाबाद में जो सूती मिलें चल रही है उनकी कुछ समस्याएं भी है, उनको भी हम देखेंगे क्या समस्याएं हैं। तो बहुत से जो वस्त्र मिल है वो बंद हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं। क्या कारण है? देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास हो रहा है। आप जानते हैं देश में क्या हो रहा है? नए नए वस्त्र केंद्रों का विकास हो रहा है। और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका मुख्य कारण या फिर प्रमुख कारण है, ये आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका मुख्य कारण है। यानी अहमदाबाद में मशीनें जो है पुरानी है, नई मशीनें नहीं है, उनका नवीनीकरण नहीं हुआ है, ये सारी समस्या उनको दिक्कत दे रही है। तो ये हमने बात कर ली अहमदाबाद की। अब हम बात करेंगे इसकी ओसाका। ओसाका क्या है? ओसाका एक शहर है। कहाँ का? जापान का। जापान का क्या है? एक शहर है ओसाका। तो चलिए ओसाका की बात कर लेते हैं। ओसाका में जो है किस तरह से वस्त्र उद्योग होते हैं, मैंने आपको बताया था भारत जापान में जो है वस्त्र उद्योग ज्यादा है। भारत, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो भारत में हमने देखा अहमदाबाद के बारे में, मुंबई के बारे में जहां पे पहली लगी, फिर अहमदाबाद में दूसरी लगी। अब हम बात करेंगे जापान की। जापान में किस तरह से वस्त्र उद्योग जो है हो रहा था। तो ओसाका जो है जापान का क्या है? एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। वहां पर क्या होता है? वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, तो जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका है। अब ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। क्या कारण थे इनके विकास का? तो वो था भौगोलिक कारण। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान जो है सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कि भाई ओसाका के आसपास क्या है? बहुत ज्यादा बड़े बड़े मैदान है। इस वजह से क्या हो रहा है? उसको जो है आसानी से सारी जो उपलब्धता है वो हो जाती है। तो कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्या है? बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, ये आप कह सकते हैं। इस तरह की जलवायु जो है ओसाका में, आप जानते हैं वहां नमी होती है। तो योडो नदी जो है वो जापान में बहती है ओसाका सिटी के आसपास। तो मिलों के लिए वो पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। अब जानते हैं जितनी भी वस्त्र मिले हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज है, उनको क्या चाहिए? उनको पानी चाहिए। क्यों चाहिए? पानी जो है ठंडा करता है। तो कूलेंट के रूप में, अगर हम अंग्रेजी में देखें तो कूलेंट के रूप में जो है इसका पानी का यूज होता है हर फैक्ट्री में, हर जगह। अब श्रमिक जो है वो आसानी से उपलब्ध है। जापान में क्या है? श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध है ओसाका शहर के आसपास। और पत्तन जो पोर्ट होते हैं इनके की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। कि भाई दूसरे देशों से आयात भी कर रहे हैं और दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं हम इन्हीं पोर्टों से। पोर्ट मतलब बंदरगाह, पत्तन से। सो ओसाका जो हमारा है जापान का शहर का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के
ऊपर निर्भर है। यहाँ पर क्या होता है कि भाई कपास वगैरह इतनी ज्यादा खेती नहीं होती। यहाँ पर जो क्या होता है कि कपास वगैरह जो भी है, ऊन वगैरह जो भी, वो मंगाया जाता है, आयात किया जाता है, फिर ये उससे कपड़े बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं और फिर उनको निर्यात करते हैं। तो कच्चे माल के लिए इन्हें जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, ये नहीं उगाते। तो कपास अगर हम देखें तो वो मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। किस किस जगह से? भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। कहां पर? जापान के लिए जो है इन सारी जगहों से चीजें आयात होती है। आप जानते हैं भारत में कच्चा माल कितना है? कपास मिल जाएगा आपको, ऊन मिल जाएगा, रेशम मिल जाएगा, इतना ही नहीं आपको पटसन भी मिल जाएगा, और उन सबसे जो है कपड़े वगैरह बन सकते हैं। इस वजह से जापान का जो ओसाका शहर है, क्योंकि वहां पे कच्चा माल नहीं उगता या नहीं उगाते, वो तो क्या करते हैं, इन जगहों से कच्चे माल का आयात करते हैं। एक तो है भारत, एक है चीन, और दूसरा है, अगला क्या है, यूएसए, जहां से सारा का सारा आयात होता है। अब परिष्कृत उत्पाद जो है अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। क्या करते हैं भाई? हम निर्यात करते हैं। तो जितना भी परिष्कृत उत्पाद है वो अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। कहां पर? ओसाका में। जो भी निर्यात होगा वो कंजम्पशन इतना नहीं होगा, यानी लोग जो है उपभोक्ता ज्यादा नहीं है, वो बाहर जाएगा, दूसरी जगहों पर जो है निर्यात किया जाएगा, दूसरे नए अलग अलग देशों में जाएगा। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका उसका एक जो है अच्छा बाजार है। अब यहाँ पर जापान में जो है मशीनीकरण बहुत अच्छा है, इस वजह से जो वस्त्र बनता है वो भी उच्च गुणवत्ता का होता है और ज्यादा बनता है, इस वजह से मूल्य भी कम होता है। इस वजह से जो है इसका अच्छा बाजार है, कई ज्यादा इसको जो है ऑर्डर मिलता है निर्यात के। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ओसाका सिटी में जो है, ओसाका शहर में इस तरह की चीजें होती हैं। यद्यपि अगर हम देखें, देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। हम यहाँ से क्या पता लगा रहे कि भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग है, किसके लिए? जापान के लिए, यानी ओसाका शहर के लिए जो है ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों से नीचे हो रहा है। कौन कौन से उद्योग है जिनसे जो है उनका उद्योग नीचे हो रहा है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे लोह इस्पात, मशीनरी, जहाज शरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जितना भी जो सूती वस्त्र है ओसाका शहर में उगता था या ओसाका शहर में जो बनता था, वो उसका स्थान जो है मशीनरी और भी कई सारी जो चीजें हैं वो लेती जा रही है। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि कच्चा माल उनके द्वारा नहीं उगाया जाता और वो कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। इसी वजह से ये जो उद्योग है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसकी जगह जो है लोह इस्पात उद्योग ने ले ली है, मशीनरी उद्योग ने ले लिया। आप भी जानते हैं जापान से कितनी सारी मशीनें भारत में भी आती है। जहाज रानी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप देखिए कितनी सारी कार है जो जापान फंडेड है। आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी में, सुजुकी क्या है? जापान की कंपनी है। तो देखा जाए तो कई सारे जापानीज कंपनीज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इन सारी इंडस्ट्री में जो है भारत में आती है, कार बनाने वगैरह में आती है। विद्युत उपकरण भी बनाते हैं ये कई सारे जिनका हम यूज करते हैं। सीमेंट आप सबने देखा होगा, कई सारे सीमेंट के उद्योग भी जो भी जापान द्वारा बनाए जाते हैं और भारत में निर्यात किए जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता लग रहा है? हमें यह पता लग रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल बहुत जरूरी है। जहां कच्चा माल नहीं होगा वहां थोड़ी देर समय के लिए तो उद्योग चल जाएगा, मगर अगर लॉन्गर टर्म में या फिर लंबे समय के लिए हमें सूती वस्त्र उद्योग को ज्यादा बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है कच्चे माल को किसी भी तरह से बेटर वे में हमारे पास रखना हो स्टॉक में, और वो तभी हो सकता है जब आप या तो उसे उगाए या फिर उसकी आपूर्ति उसे आपको होती रहे। इनको आपूर्ति होती थी मगर फिर भी इनका जो स्थान है वो दूसरे उद्योगों ने ले लिया, क्योंकि वो आपूर्ति समय पर भी कई बार नहीं होती और उस वजह से समय लगता है। तो इस तरह से हमने देखा ओसाका सिटी में जो है ये सारी चीजें हो रही थी। अब जो बाकी चीजें हैं जो है क्वेश्चन आंसर्स, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट। हमने हमारा पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखने और इन क्वेश्चन आंसर्स को हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारी बातें आपको बताई दी कि ओसाका शहर में क्या हुआ, ये हमने जाना। उसके बाद हमने अहमदाबाद की बात करी, मुंबई में पहली मिल लगी 1859 में, ये भी हमने बात करी। और भी कई सारी बातें हमने इस बार करी है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे प्रश्न उत्तर की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।